हाय एवरीवन, मैं हूँ रुमान और मैं आपके सामने मेरी कुछ मैनिफेस्टेशन स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपने लिए नहीं अपनों के लिए मैनिफेस्ट किया। मेरी फर्स्ट स्टोरी ये है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है आदिति, जिनको 10-12 सालों से दुबई मैनिफेस्ट करना था और वो हो नहीं रहा था। कॉन्ट्रास्ट आ रहे थे, ब्लॉकेजेस थे। तो एक दिन बातों बातों में उसने मुझे बताया कि उसे दुबई जाना है। तो मुझे पता था कि जब हम किसी और के लिए मैनिफेस्ट करते हैं तो बहुत इजीली और एफर्टलेसली होता है। तो मैंने उससे बताया कि आप एक्ट एज इफ कीजिए और जब भी हम बातें करेंगे तो ऐसी बातें करेंगे जब आप रियलिटी में दुबई में हो, और हम ऐसे ही बोलेंगे जैसे वहाँ का माहौल या फिर वहाँ का टेम्परेचर, इसके बारे में। और मैं जब भी रात को सोने जाती थी, तब जब भी वक्त मिलता था तो मुझे ऐसे याद आता था, तब भी मैं विजुअलाइज करती थी कि ये दुबई में है और बहुत अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में है और बहुत अच्छी सैलरीज के साथ है। और ऐसे करते करते सिर्फ 15 ही दिन हुए थे कि उसको एक रेप्यूटेड कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया और वो वहाँ पर चली गई। और आज सच में बहुत बड़ी अच्छी कंपनी में वो अच्छी पोजीशन पर है और बहुत अच्छी सैलरीज के साथ है। तो ये सिर्फ 15 दिन में इसलिए इजी हुआ कि कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं था, कोई ब्लॉकेजेस, कोई लॉजिक नहीं था, इसलिए। तो मेन इसमें ये रहता है कि जब हम किसी और के लिए मैनिफेस्ट करने के स्टार्ट करते हैं तो बहुत इजीली इसलिए होता है कि हमें बिलीव होता है कि हो जाएगा। तो बस ये इजीली हो गया। पर सेकेंड स्टोरी ये हुई थी कि मेरी फ्रेंड है जिनकी शादी में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ रुकावटें थी, तो हो नहीं रही थी और कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहे थे। तो एक दिन वो मुझे मिली तो उसने मुझे बताया कि ऐसे कॉन्ट्रास्ट हो रहे हैं और शादी में, और कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो मैंने उसे कुछ नहीं बताया कि मैं लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ या फिर मैनिफेस्टेशन करती हूँ, कुछ नहीं बताया। मैंने सिर्फ बोला ठीक है, हो जाएगा, आप खुश हो जाइए। और उसी वक्त मैंने सिर्फ एक ही बार विजुअलाइज किया कि उसकी रियलिटी में शादी हो चुकी है और वो बहुत हैप्पी है, और मैंने छोड़ दिया। अरे कुछ सेकंड की ही होगी ये बात, और कुछ 4-5 महीने हो गए इस बात को। 4-5 महीने के बाद मुझे इनविटेशन आता है उसकी शादी का। तो मैंने उसे पूछा कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो उसने बोला मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि ये रिश्ता कहाँ से आया और कैसे फिक्स हो गया, और सब बहुत इजी हुआ। तो गाइस ऐसा रहता है कि जब हम किसी और के लिए मैनिफेस्ट करते हैं तो बहुत इजीली बिलीव होता है हमें कि हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब हम खुद के लिए मैनिफेस्ट करने लगते हैं ना, तो उसमें हमारा लॉजिकल माइंड बीच में आ जाता है और बोलता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारे अंदर तो ये कमी है, तुम्हारे पास तो ये नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ये कैसे हो सकता है। जब हमारे पास लॉजिक क्रिएट होता है ना, तभी कॉन्ट्रास्ट आता है, तभी ब्लॉकेजेस होते हैं। तो जब आपको मैनिफेस्टेशन करना है तो आप सब में पहले किसी और के लिए मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कीजिए। जब आपको बिलीव होगा हाँ मैं इजीली मैनिफेस्टेशन कर सकती हूँ किसी और के लिए, तब आप खुद के लिए मैनिफेस्ट कीजिए। तो देखिए आप चुटकियों में मैनिफेस्ट करेंगे कोई भी चीज़। तो स्टार्ट कीजिए किसी और से और फिर अपने ऊपर आइए। जब आप मैनिफेस्टेशन करने के लिए बैठते हैं तो आप ये नहीं सोचेंगे कि ये कैसे होगा, तो आप सोचेंगे तो हो ही जाएगा। तो गाइस थैंक यू सो मच। ये मेरी सक्सेस स्टोरी थी, और भी सक्सेस स्टोरी ऐसी ही हुई है जो मैंने दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है। सो गाइस थैंक यू सो मच, बने रहिए, टेक केयर, बाय बाय।